Assalamu alaikum. I am the teacher of Dar Arqam School, Ahmadpur campus. My name is Hira Hamid. Application task of grade 5. Subject Urdu. Page number 75 to 99. पेज नंबर 99 मैं हूँ ख़ास। अल्लाह ताला ने हम सब को एक दूसरे से मुख्तलिफ और ख़ास बनाया है। हम सब में अलग अलग खूबियाँ और मुनफरिद सलाहियतें हैं। अपने आप को पहचानें और मंदरजा झैल खाके की मदद से अपनी शख्सियत के चंद मुनफरिद पहलुओं के बारे में बताएं। पेज नंबर 98 क्या यूनिफॉर्म ज़रूरी है? दो दोस्तों के दरमियान दरसगाहों में यूनिफॉर्म की पाबंदी पर गुफ्तगू जारी है। आप मंदरजा झैल इशारात की मदद से इस मौजू पर उनकी बातचीत को आगे बढ़ाएं। पेज नंबर 96 तबसरा निगारी कहानियों की किताब या रिसाले में से एक कहानी मुंतखब करके पढ़ें और उस कहानी के मुतल्लिक झैल में दिया गया तबसरा निगारी का फॉर्म पुर करें। पेज नंबर 95 पाकिस्तान का कौमी तराना। पेज नंबर 94 दुरुस्त जवाब के दायरे को रंगीन पेंसिल से भरें और खाली जगह में लिखें। क्वेश्चन नंबर 2 कौमी तराने के दूसरे बंद की तशरीह अपने अल्फाज में लिखें। पेज नंबर 93 प्यारे असातिज़ा कराम हमारे रूहानी वालिदैन होते हैं। माँ बाप ही की तरह वो हमारा किरदार संवारते हैं और हमें एक अच्छा इंसान बनाने के लिए मेहनत करते हैं। एक कागज़ पर अपने असातिज़ा कराम के नाम शुक्रिया का ख़त लिखें और उसे सजाएं। सफ़ा नंबर 73 पर दिया गया खाका कैंची से काटें और ख़त का लिफाफा बनाकर ख़त को इस में डालें। मुकम्मल होने के बाद लिफाफे को 10 जेर जगह पर चस्पा करें जैसे यहाँ चस्पा किया हुआ है। पेज नंबर 92 क्या आपको मालूम है कि उर्दू ज़बान में रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ों को भी मुज़क्कर या मुअन्नस में तकसीम किया जाता है। मसलन आसमान होता है और कुर्सी होती है। सफ़ा नंबर 74 पर दी गई तस्वीर कैंची से काटें और गुब्बारे के दुरुस्त गुच्छे में चस्पा करके वाज़िया करें कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल की ये चीज़ें मुज़क्कर हैं या मुअन्नस हैं। लफ्ज़ों की आबशार सफ़ा नंबर 71 पर दिया गया खाका कैंची की मदद से काटें और उसे दी गई हिदायत के मुताबिक जोड़कर एक आबशार बनाएं। खाके में मौजूद खाली जगहों को दिए गए इसम की 2 मिसालों से पुर करें और इसम की इकसाम की आबशार तैयार करके नीचे दी गई जगह पर चस्पा करें जैसे यहाँ चस्पा किया हुआ है। पेज नंबर 90 एक दिन यूं हुआ। सफ़ा नंबर 72 पर दिया गया खेल का खाका कैंची से काटें और खाके को मकब और गोटी की मदद से खेल कर एक मज़ाहिया कहानी तरतीब दें। गोटी को नंबर 1 के डब्बे में रखें और मकब फेंकें। मकब पर जो हिंसा आए गोटी को उतने ही कदम आगे बढ़ाएं और नए डब्बे में जो भी लिखा हुआ हो उसे कहानी का हिस्सा बनाएं। अगर कहानी मुकम्मल होने से पहले आखिरी डब्बा पर पहुंच जाए तो दोबारा पहले डब्बे से शुरू करें और तब तक दोहराएं जब तक कहानी मुकम्मल ना हो जाए। पेज नंबर 89 क्रिकेट नामा नज़म में से मंदरजा झैल अल्फाज के हम आवाज़ अल्फाज तलाश करके लिखें। पेज नंबर 88 आपका पसंदीदा खेल कौन सा है? आपको ये खेल क्यों पसंद है? क्वेश्चन नंबर 2 मंदरजा झैल हम आवाज़ अल्फाज के ज़ख़ीरे की मदद से आप भी अपनी पसंद के उन्वान पर चंद अशआर लिखने की कोशिश करें। नए अल्फाज शामिल किए जा सकते हैं बशर्त ये कि वो हम आवाज़ हों। दिए गए तमाम अल्फाज को शामिल करना ज़रूरी है। पेज नंबर 87 खूब खेलो दिए गए मंजर को देखें और खाली डब्बों में हर किरदार के लिए एक जुमला लिखें। जुमलों में रमूज़े औकाफ की दर्ज झैल अलामात इस्तेमाल करें। सख्ता, खत्मा, सवालिया, नदाइया, वावैन। पेज नंबर 86 कागज़ के चौकोर टुकड़ों को आपस में जोड़कर एक किताबचे की शक्ल दें और अपनी उर्दू की किताब के आखिर में दी फरहंग की मदद से 15 अल्फाज की एक छोटी सी
لغت بنا کر نیچے دی گئی جگہ پر چسپاں کرے، جیسے یہاں چسپاں ہے۔ پیج نمبر 85، آؤ بنائیں چکن چیز سینڈوچ۔ پیج نمبر 84، مضمون نویسی، کچھوے کی دہائی کے موضوع پر 100 سے 150 الفاظ پر مشتمل مضمون لکھیں۔ اپنے مضمون میں یہ باتیں شامل کریں: سمندر کے کنارے کچھووں کی بہت بڑی تعداد، ایک ساتھی کا شاپنگ بیگ کو نگلنا، دم گھٹنے سے مر جانا، انسانوں کی لاپرواہی پر آبی آلودگی کی وجوہات، آبی آلودگی کے اثرات و نقصانات، آبی مخلوق کے بچاؤ کے لیے حفاظتی تدابیر۔ پیج نمبر 82، دعوت نامہ، دیے گئے دعوت نامے کو پر کر کے اپنے دوست سہیلی کو اپنے اسکول میں منعقد ہونے والے ثقافتی میلے میں شمولیت کی دعوت دیں۔ پیج نمبر 81، خوش خطی، دیے گئے پیراگراف کو نیچے دی گئی جگہ پر خوش خط لکھیں اور تصویر میں رنگ بھریں۔ پیج نمبر 80، اخبار پڑھیں، اخبار میں شائع ہونے والا مندرجہ ذیل مضمون پڑھیں اور بائیں جانب دی گئی فہرست کی مدد سے مضمون کے مختلف حصوں کو لیبل کریں۔ سرخیاں، ابتدائی پیراگراف، تصویر، مضمون کے لیے تعارفی جملہ، تفصیلی پیراگراف۔ پیج نمبر 79، کسی دلچسپ موضوع کا انتخاب کریں اور انہی خصوصیات کو مدنظر رکھتے ہوئے اخبار کے لیے ایک مختصر مضمون لکھیں۔ خیبر پختونخوا کے جنگلات میں آگ لگنے سے 2 خواتین زخمی۔ پیج نمبر 78، جلیبیاں۔ کہانی کو پڑھ کر مندرجہ ذیل سوالات کے جواب دیں۔ مصنف کو 4 روپے اصل میں کس کام کے لیے دیے گئے تھے؟ مصنف نے جلیبیاں کھانے کے بعد فیس کا انتظام کرنے کے متعلق کیا منصوبہ بنا رکھا تھا؟ آپ کے خیال میں کیا روپے واقعی بولنے لگے تھے؟ اگر نہیں تو اس سے مصنف کیا مراد ہے؟ 7ویں جماعت میں پہنچ کر مصنف کو دعا سے فیس کے پیسے نہ ملنے کی کیا حکمت سمجھ آئی؟ پیج نمبر 76، اپنے والد محترم کے نام خط تحریر کریں جس میں اپنی چھٹیاں کسی صحت افزا مقام پر گزارنے کی فرمائش کریں۔ پیج نمبر 75، درج ذیل اشارات کی مدد سے وقت کا سفر کے عنوان پر ایک کہانی لکھیں اور اسے ایک ریڈر یعنی چھوٹے کتابچے کی شکل دیں۔ صفحہ نمبر 72 پر تصاویر کی مدد سے اپنے ریڈر کو سجائیں۔ ریڈر کے لیے ایک سرورق بھی تیار کریں۔ ریڈر مکمل ہونے کے بعد نیچے دی گئی جگہ پر چسپاں کریں، جیسے یہاں چسپاں کیا ہوا ہے۔ شکریہ۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔